हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। काफ़ी ज़्यादा छात्र हैं जिन्होंने इस बार सीटेट की परीक्षा दी थी और वो लोग इस परीक्षा को पास भी कर चुके हैं। अब उन लोगों को इंतजार है डिजी लॉकर में उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर कब तक जारी होगी। हम इसी वीडियो के माध्यम से आपके कई ऐसे सवाल हैं, इस वक्त कई ऐसे सवाल सोशल मीडिया में भी घूम रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। एक तो सीटेट में होगा बदलाव, ये एक अहम सवाल घूम रहा है। नई शिक्षा नीति का दिखेगा असर, ऐसा कहने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो नई शिक्षा नीति बताई जा रही है। एक और है सीटेट के आवेदन कब से होंगे, ये भी अहम सवाल है क्योंकि सीटेट के आवेदन दोस्तों, इसके अलावा एक और नई खबर आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग राजस्थान से हैं तो वहाँ पर रीट की परीक्षा के आवेदन की तिथियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। आप लोग आवेदन करके रीट की परीक्षा में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें, उससे पहले सारे सवाल आप लोगों के हम लेंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही सीटेट को लेकर सारी क्लासें जो भी हैं बिना किसी चार्ज के, यानी कोई शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, सारी मुफ्त में आप लोगों को क्लासें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसके अलावा जो नोट्स होंगे वो भी मुफ्त में, क्योंकि यहाँ पर पैसे की डिमांड कभी नहीं की जाती है। तो उम्मीद है जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। और हम लोग एक एक चीज़ों को क्रमवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवेदन को लेकर, उसके बाद डिजी लॉकर की भी बात करेंगे, आप लोगों के कमेंट जो हैं उनकी भी बात करेंगे। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जल्द जारी होगी अधिसूचना। ये न्यूज़ लगी है जो बक्सर से लगी है, बक्सर से खबर लगी हुई है। इसमें बताया गया था कि जो नए आवेदन है जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी परीक्षाएं होंगी, जो कि आप लोगों की बहुत पहले से 10-11 वर्षों से लगातार परीक्षाएं सीटेट की 2 बार होती थी। कोविड की वजह से ये परीक्षा 1 बार निर्धारित हुई थी। अब फिर से इस बार सारे चीज़ें सामान्य चल रही हैं, इस बार 2 बार परीक्षाएं फिर से होना लगभग तय हैं। और ये जो आवेदन है आपकी, अप्रैल का महीना आप लोगों का शुरू हो चल रहा है और ये आधा अप्रैल लगभग बीत भी चुका है और इसी महीने के लास्ट तक आपको आवेदन देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो मई का पहला जो सप्ताह होगा उसमें आपको आवेदन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आवेदन और परीक्षा के बीच में लगभग 3 महीने का गैप रहता है मैक्सिमम, तो इसलिए अगर आपके आवेदन मई से शुरू होंगे तो जून तक चलेंगे, तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपकी परीक्षा होगी। और अगर आवेदन आपके अप्रैल में शुरू होते हैं तो ये परीक्षा आपकी जो होगी वो फिर आपकी जुलाई और अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगी। तो ये देखने वाला विषय होगा। इसमें साफ साफ दिखाया गया है, इसमें बताया भी गया कि सीटेट की जो परीक्षा जुलाई में शेड्यूल है, यानी जुलाई में शेड्यूल की गई है, इसकी परीक्षा आप लोगों की जुलाई और अगस्त के महीने में, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होती है इसलिए ये परीक्षा लगभग 1 महीने चलती है। इस बार भी वही हुआ है, ऑनलाइन परीक्षा थी और पहली बार ऑनलाइन परीक्षा होने की वजह से कई खामियां भी रहीं, जिससे काफ़ी ज़्यादा छात्रों को दिक्कत भी हुई और रिजल्ट में भी कमी आई। पिछली बार लगभग 33% गया, इस बार लगभग रिजल्ट 27% पे आ गया। परीक्षा ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी परीक्षा भी की थी। और एक कोर्ट में सवाल को लेकर पिछला वीडियो हमने बनाया था, तो कोर्ट में एक सवाल गया था, कोर्ट की बात कही थी, तो उसमें कोर्ट में एक चीज़ छात्रों द्वारा बताई गई है कि एक परीक्षा हुई थी जो कि आखिरी में हुई थी और उसमें हुआ ये था कि पैराग्राफ में और क्वेश्चन आंसरों में भिन्नता थी और उसको लेकर कोर्ट छात्र गए हुए हैं। अभी उसकी कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे ही अपडेट आती है आपको उससे भी अवगत करा दिया जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं बदलाव को लेकर। तो नई शिक्षा नीति में अप्रैल से जैसा कि लागू होना है, तो जो महीना चल रहा है इसी महीने से 1 तारीख से, तो नई शिक्षा नीति में सिलेबस में बदलाव जो है वो आपको नए आवेदन के साथ दिखेगा। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट इस बार देखने को मिले, क्योंकि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का फार्मूला अपनाया गया है और इसके आधार पर, नई शिक्षा नीति के आधार पर आप लोगों की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो छात्र इस बार सीटेट की परीक्षा पहली बार देने वाले हैं वो लोग करेंगे ये कि उनके पास लगभग 23 सेट उपलब्ध हैं ऑनलाइन और ऑफिशियल आंसर की भी उपलब्ध है। उनको डाउनलोड करके आप लोग ऑफिशियल आंसर की से उस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। आप लोगों के अच्छे स्कोर के लिए जो एग्जाम के पेपर हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई नोट्स या किसी प्रकार से कुछ खरीदने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आवेदन के बारे में जो सवाल थी, एक सवाल आप लोगों का बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि 82 अंक जो हैं सीटेट की परीक्षा में, 82 अंक जो ओबीसी वाले छात्र पाए हैं उनको लगता है कि सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनको सीटेट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलेंगे। बस होगा ये कि उसमें स्टार का चिन्ह लगा होगा, इस बात को ध्यान रखना, स्टार का चिन्ह लगा होगा। तो आप लोग बाद में कमेंट करके ये परेशान ना हो कि स्टार का चिन्ह क्यों लगा है, ये मान्य है या नहीं। आपको ओबीसी का प्रमाण पत्र जहाँ भी मान्य होगा वो मार्कशीट वहाँ पर मान्य होगी, जहाँ पर मान्य नहीं होगा वहाँ पर वो मार्कशीट मान्य नहीं होगी। और डिजी लॉकर में जो नया अपडेट है वो आपको लगभग 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है, इसी 10-15 दिन के अंदर आ सकती है, क्योंकि कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। परीक्षा ऑनलाइन होने की वजह से ये सारी दिक्कतें इस बार आई हैं, नहीं तो 1 से 1.5 महीने में सारी चीज़ें पहले आ जाती थी। अगर कोई सवाल हो सीटेट को लेकर, सीटेट की परीक्षा को लेकर
या नई शिक्षा नीति के बारे में कंप्लीट वीडियो देखना हो कि क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस कैसे हो सकता है, तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे।